तब आती है। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके मन में घमंड और क्रूरता। हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी की 8वीं संतान तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। फिर वो शुभ समय आया जब भगवान विष्णु ने धरती से अधर्म को दूर करने के लिए देवकी के गर्भ से जन्म लेने का निश्चय किया। उस रात एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उस रात एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देखो, ये दिव्य बालक हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आया है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि कंस के रक्षक किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं। वासुदेव, मुझे गोकुल ले जाओ। चिंता मत करो देवकी, मैं कान्हा को सुरक्षित गोकुल पहुंचा दूंगा और उन्हें वहां सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करूंगा। रास्ते में तेज बारिश हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव नदी पार करने लगे, सब कुछ आसान हो गया और भगवान की कृपा से रास्ता बन गया। वसुदेव ने कान्हा को यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचा दिया, जहां नंद बाबा के घर में उसी रात एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ था, जिससे सब सो रहे थे। वसुदेव ने कान्हा को यशोदा मैया के पास सुरक्षित छोड़ दिया और अब वे उस कन्या को लेकर मथुरा की ओर वापस लौट रहे हैं। सुबह जब गोकुल में लोगों को पता चला कि नंद बाबा के घर पुत्र हुआ है, तो पूरा गोकुल खुशी से झूम उठा। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कान्हा कभी माखन चुराते, कभी गोपियों को परेशान करते, तो कभी अपनी प्यारी बांसुरी से सबको मंत्र मुग्ध कर देते। माँ यशोदा जब कान्हा की शरारतों से परेशान होतीं तो उन्हें डांटतीं, लेकिन कान्हा की मासूम मुस्कान देखकर उनका सारा गुस्सा प्यार में बदल जाता। कान्हा ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि प्रेम, दया और सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति है। उनका जन्म केवल एक बालक के रूप में नहीं, बल्कि संसार में प्रेम और धर्म की रोशनी फैलाने के लिए हुआ माना जाता। सीख: जहां प्रेम होता है, वहां भगवान का वास होता है। सच्चे मन से किया गया प्रेम और भक्ति जीवन को सुंदर बना देते हैं।